नमस्ते, वेलकम टू द व्हाइट लोटस बाय कमल। दिस इज माय एपिसोड 4। तो ये एक सच्ची कहानी है। एक बार मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठी थी और हम लोग बात कर रहे थे मनु शर्मा के बारे में। एंड आई वाज टेलिंग देम अबाउट माय एक्सपीरियंस कि एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तिहाड़ जेल में होस्ट करने की, और मैं सबको बता रही थी कैसे मैंने मनु शर्मा को देखा। ही वॉज रोमिंग अराउंड एंड समबडी सेड कि ही गॉट रिलीज्ड आल्सो। एंड फिर पता चला कि उनका एक विस्की ब्रांड है एंड अपेरेंटली इन द बिजनेस ही इज famous as Siddharth Sharma and his brand name is called Indri, जो कि इंटरनेशनल अवार्ड्स जिसको मिल रहे हैं। ही इज गेटिंग ऑल द रिकग्निशन। हिज बिजनेस इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो बेसिकली उनका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा, यार ये कैसे पॉसिबल है, इतना सब होने के बाद लोग कैसे भूल जाते हैं। हाउ कैन पीपल वर्क विद हिम और उसे इतनी रिकग्निशन मिल रही है ऑन टॉप ऑफ दैट, नॉट फेयर। और मुझे उनकी बात समझ आ रही थी, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग था। एक बार एक स्टोरी पढ़ी थी मैंने, और एक कहावत है, एक कोट है जो मुझे याद आ गया। देयर इज अ सेइंग दैट एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। और शायद इस बात का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी थी। आज हम वाल्मीकि जी को जानते हैं एक महान ऋषि के रूप में, एक बहुत ही बड़े स्कॉलर के रूप में, एक फेमस ऑथर के रूप में। रामायण जिन्होंने लिखी, एक स्पिरिचुअली अवेकन सोल के रूप में उनको देखा जाता है। एज अ ग्रेट सेज उनको देखा जाता है। तो लेकिन द पॉइंट इज दिस कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि वाल्मीकि जी पहले उनका कुछ और नाम हुआ करता था। वंस अपॉन अ टाइम, इससे पहले ही वॉज नोन एज रत्नागर। सो ही वॉज बेसिकली शिकारी, ही वॉज अ हंटर एंड स्लोली ही बिकेम अ डेकॉइट ऑल्सो। यस, सो एनीवन हु केम टू जंगल वेयर ही वॉज लिविंग विद हिज फैमिली, वो वहां जंगल में जो भी आता था उनको लूटते थे। ही वॉज अ थीव, चोर। वहाँ पर अपना काम चलाते थे अपना, क्योंकि वहाँ पे कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, तो सबको लूटते थे टू फीड हिज फैमिली, टू फुलफिल देयर नीड्स, टू गिव देम अ बेटर लाइफ। सो ही वॉज बेसिकली डूइंग एवरीथिंग फॉर हिज फैमिली। बट वन डे हिज लाइफ टुक अ टोटली अनएक्सपेक्टेड टर्न व्हेन ही मेट नारद। तो उन्होंने नारद को भी लूटने की कोशिश करी थी। नारद जंगल में आए थे, लेकिन नारद जी ने एक सिंपल सवाल पूछा, एक पावरफुल क्वेश्चन पूछा दैट शुक हिम टू द कोर। उन्होंने पूछा, रत्नागर, द पीपल फॉर whom you are committing these sins, will they also share the consequences of those sins? बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि जिनके लिए तुम इतने पाप कमा रहे हो, क्या वो उसका भागीदार बनना चाहेंगे? तो ही वॉज श्योर कि हाँ ही बोलेंगे, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। बट उन्होंने जब सबसे सवाल पूछा तो दे ऑल सेड दैट फुलफिलिंग आवर नीड्स इज योर ड्यूटी, बट यू आर अलोन इन योर सिंस। एंड दैट रियलाइजेशन चेंज्ड एवरीथिंग। उस दिन उनकी आंखें खुल गई एंड ही थॉट एवरीथिंग इज इल्यूजन। ही जस्ट फेल्ट अबैंडन्ड बाय ह्यूमंस। तो वो नारद मुनि जी के पास गए, उनको कहा मुझे रास्ता दिखाइए। नारद मुनि ने उनको भगवान का नाम जपने को कहा, और फिर रत्नागर ने इतनी गहरी तपस्या करी, इतना गहरा ध्यान किया कि धीरे धीरे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। वो रत्नागर जो कभी एक डेकॉइट थे, एक थीफ थे, एक चोर थे, आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। और वही महर्षि वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण जैसी एक महान ग्रंथ की रचना करी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को सिर्फ उसके पास से डिफाइन करना ठीक नहीं है। हाँ, गलत काम गलत ही रहता है। इनफैक्ट वो उसके साथ हमेशा रह जाता है, लोग कभी भूलते नहीं हैं। जरूरत पड़ने पे लोगों को जब जरूरत होती है तो उसको याद दिला देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ही, लेकिन इंसान के अंदर बदलने की क्षमता भी होती है। और शायद इसीलिए कहा जाता है एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। Yes, there's a famous quote. Every saint has a past and every sinner has a future. और शायद इस बात का सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण लिखी। वाल्मीकि जी नहीं थे जो एक महान ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। ही इज ऑल्सो द फेमस ऑथर ऑफ रामायण। उन्हें एक महान कवि के रूप में देखा जाता है। वो कभी एक डेकॉइट थे, एक थीफ थे, एक चोर थे। वो जंगल में अपने परिवार को पालने के लिए सबको लूटते थे, वो एक शिकारी थे। और जब वो बदल सकते हैं
तो कोई भी बदल सकता है, राइट?